नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेशन में। तो आज हम देखेंगे संविधान के कुछ संशोधन और कैसे कैसे कब कब क्या संशोधन हुए। तो दोस्तों, कैच एकेडमी में आप लोगों सभी का स्वागत है और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है, उसका संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है, उसका संबंध किससे। दल बदल कानून से, भूमि सुधारों से, पंचायती राज से, भाषाओं से। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। ए नंबर इज द राइट आंसर, यानी दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ए अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो बताएं दोस्तों, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है तो की जाती है। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, किसकी, पीएम की सलाह पर कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी इसकी सलाह, पीएम इसको सलाह देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं। ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं जो कि आपके पीजीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी असम को 371 खा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ए 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370, सी 6ठी अनुसूची, डी अनुच्छेद 250। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6ठी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो संबंध जो स्वशासी जिला परिषदों से वो 6ठी अनुसूची से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 से अनुच्छेद 351। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 350 से। ठीक है दोस्तों, इस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कर सकता है, वो लागू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधायिका विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती। ए संघीय सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशेष शक्तियों में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों इसमें जो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शिक्षा जो है हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या है, कानून बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 सूचियाँ होती हैं, एक है हमारी संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची।
संघ सूची में संघ बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में संघ एवं राज्य दोनों बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है बताएं दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो 32 के तहत, और हाईकोर्ट जाएंगे तो 226 के तहत, लेकिन जो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दी गई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके किसी भी कानून पे क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और 368 से क्या है, संविधान संशोधन संसद कर सकती है किसी भी उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। ए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, बी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, डी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 253। ठीक है, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 256, 263, 352, 356, 250 से 280। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 256 से 263 तक इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियम में से किसमें आवासीय सुविधा कानूनी व्यवस्था है। ए बागान श्रम अधिनियम 1951, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों आवासीय सुविधा की कानूनी व्यवस्था है किसमें, बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, देश में वित्तीय अस्थिरता। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किस कारण से क्या लग सकता है इसमें आपात घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों दूसरे का होगा बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जो है तो आपातकाल लग सकता है। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा पता है क्या किया गया था, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। बताएं दोस्तों किसके अंतर्गत है। हाँ दोस्तों जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 75। ठीक है दोस्तों, यानी ये 75 क्लॉज 3 में ये बात लिखी हुई है कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 110। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 75। ठीक है दोस्तों, ये है आपका। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए क्योंकि
दोस्तों अनुच्छेद 75 क्लोज टू क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेगी? पद धारण करेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो बताएं दोस्तों, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 76 में ही क्या दिया है? AGI, यानी AGI का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान को 8वीं अनुसूची मान्यता नहीं दी गई है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। बताएं दोस्तों। दोस्तों सरल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई ये। ठीक है, इसको मान्यता नहीं दी गई। ये भी है, ये भी और ये भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ठीक है, क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायी है? A असम, B मणिपुर, C नागालैंड, D आंध्र प्रदेश। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका C नंबर, यानी नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद। ठीक है ना दोस्तों। 74 में क्या दिया है? 74 क्लोज 1 में क्या दिया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य कौन होगा? PM होगा। ठीक है, 75 में भी दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा, और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 249। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 312, यानी कि जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है, यानी अखिल भारतीय 315 में दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताएं दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों जो विधेयक है, जो धन विधेयक है, वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, और 124 में क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के जो संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 51। ठीक है, 51। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। बताएं दोस्तों। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 355। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। कहाँ? राज्यों में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें और चीज़ बता दें, वित्तीय आपातकाल लगता है 360, राष्ट्रीय आपात लगता है 352 और राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 372। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों गलत। ये दोस्तों है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। दोस्तों इसका होगा अनुच्छेद 371 होगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर इज द राइट आंसर, डी नहीं होगा, 371 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 395। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 395। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त? वो तो दोस्तों पता ही था कि आपका कौन था, 370 था, लेकिन अब ये हट गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया? हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी, यानी कि जम्मू कश्मीर अलग यूटी है और लद्दाख अलग यूटी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध हैं? दोस्तों वो है आपकी 10वीं अनुसूची, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज इतना ही, और कल फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और हमारे कैच एकेडमी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, 110 प्लस का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।